ऑफर के बारे में बैठक में बोला है, कहा है। सूत्रों के हवाले से खबर, जेडीयू का दावा, बीजेपी ने दिया 6 करोड़ का ऑफर। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। बंगाल के खदेड़ा के बाद भारतीय जनता पार्टी का बिहार से भी खदेड़ा हो चुका है और जो खेल भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में ऑपरेशन लोटस के नाम पर खेल रही थी और यही खेल बिहार में अब उल्टा पड़ गया और ये कहा जाए कि शिकार वहां खुद शिकार हो गया। और इस बार इस शिकारी का शिकार नीतीश कुमार ने किया है और नीतीश कुमार ने जब इस खेल को अंजाम दिया है तो तमाम भारतीय जनता पार्टी के आला कमान नेता बुरी तरीके से बिलबिला उठे हैं। और जब बुरी तरीके से बिलबिला उठे हैं तो तमाम तरीके के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, जिसमें चाणक्य नीति भी अपनाई जा रही है। और जो खेल भारतीय जनता पार्टी बरसों से खेलती हुई आ रही है, किसी भी चुनी हुई सरकार को गिराने का, वहां भी ये खेल अब जारी है। जहां भारतीय जनता पार्टी ने इस हड़बड़ाहट में जेडीयू के 6 विधायकों को खरीदने के लिए 6 करोड़ रुपए का, यानी कि पर विधायक को 6 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया और ऑफर किया, यानी कि 6 विधायकों को खरीदने के लिए 50 करोड़ रुपए तक देने के लिए तैयार हो गई है भारतीय जनता पार्टी, जिसका असली चाल चरित्र चेहरा अब बिहार में फिर से सामने आ रहा है। और किस तरीके से खलबली मची हुई है, जहां ऑडियो भी वायरल होने की खबरें सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि बिहार में इन दिनों राजनीति काफी गरमाई हुई है। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बीच इन दिनों कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। खबरों के अनुसार जेडीयू के कुछ विधायकों को बीजेपी द्वारा 6 करोड़ और मंत्री पद का ऑफर दिया जा रहा है। इस बात का दावा खुद जेडीयू के विधायक कर रहे हैं। विधायकों का कहना है कि उनके पास सबूत के तौर पर कॉल रिकॉर्डिंग भी है। खबरों के अनुसार बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन टूटना अब लगभग तय माना जा रहा है। जानकारों की अगर माने तो बात अब बातचीत से काफी आगे बढ़ चुकी है। ऐसे में ये देखने वाली बात होगी कि बीजेपी नीतीश कुमार की पार्टी को तोड़ने में कामयाब होती है या नीतीश कुमार एक बार फिर लालू यादव की पार्टी आरजेडी के साथ गठबंधन में सरकार बना लेंगे। जेडीयू ऐसे भी आरोप लगा रही है कि आरपी सिंह के जरिए बीजेपी उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रही थी। बता दें कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी जेडीयू के गठबंधन से जुड़े सवाल पर पूछा गया था कि क्या 2024 और 25 में जेडीयू बीजेपी गठबंधन देखने मिलेगा। इसके जवाब में उन्होंने कहा था कि भविष्य में ये 2029 में क्या होगा, इसके बारे में हम अभी कैसे प्रतिबद्धित कर सकते हैं। आपको बता दें कि आखिरी बिहार विधानसभा के चुनाव के नतीजे के अनुसार मौजूदा समय में एनडीए गठबंधन के कुल 125 विधायक हैं, जिसमें से नीतीश कुमार की पार्टी के कुल 43 और बीजेपी के 74 विधायक हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी अब जेडीयू को तोड़ने की कोशिश कर रही थी, जहां उनके विधायकों को 6-6 करोड़ रुपए का ऑफर दिया जा रहा था। और इस खुलासे को खुद जेडीयू ने किया और जेडीयू को आखिरकार देर से ही सही अकल आई नीतीश कुमार को, और उन्होंने इस खेल में जो उनकी पार्टी को अंदर ही अंदर से खत्म करने की कोशिश की जा रही थी, उस पर अल्प विराम लगा दिया और भारतीय जनता पार्टी को ही आईना दिखाने का काम किया है। जहां भाजपा इतनी बुरी तरीके से बौखलाई कि विधायकों की खरीद फरोख्त अब शुरू हो चुकी है बिहार में, और एड़ी चोटी का दम लगाया जा रहा है कि साहब किसी तरीके से कुछ को तोड़ लिया जाए। अब बात कुछ से भी बहुत कुछ आगे बढ़ गई, जहां देखते ही देखते समर्थन जो है नीतीश कुमार को 164 विधायकों का मिल गया है। भाजपा के साथ में 125 विधायकों का समर्थन था। अब ताकत यानी कि नीतीश कुमार की और डबल हो चुकी है बिहार की इस राजनीति में।
जिसकी तस्वीर लोगों के सामने आई और तमाम लोगों के रिएक्शन भी इस पर सामने आ रहे हैं। जहां संदीप कुमार लिखते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य जी से दहेज में और क्या क्या लिया था इस नेता जी की पार्टी ने। दहेज लेने देने पर पाबंदी है, लेकिन ये कैमरे में दहेज लेने की बात स्वीकार कर रहे हैं। ये राजनीति है, यहाँ दहेज लेकर टिकट का सौदा किया जाता है। तो सोचिए गुवाहाटी में कितना बड़ा लेन देन हुआ होगा इन नेताओं के बीच। जहां एस सफी लिखते हैं, 6 करोड़ का ऑफर देकर बीजेपी फंस गई है। 25 करोड़ का ऑफर दिया होता तो सारे विधायक किसी बीजेपी शासित प्रदेश के टूरिज्म पर होते और बिहार महाराष्ट्र बन चुका होता। बिहार को भी महाराष्ट्र बनाना चाहती थी बीजेपी। जनता जरूर बीजेपी को सबक सिखा कर रहेगी। तो वहीं जग्गू नाम के शख्स लिखते हैं कि विधायक खरीद लो, देश को लूट लो, यही मोदी सरकार की नीति है। तो वहीं महेश कुमार लिखते हैं, ये बीजेपी एक पार्टी है या ईस्ट इंडिया कंपनी है जो विधायकों को लगातार खरीदने का काम करती है। तो वहीं डॉक्टर शैलेंद्र लिखते हैं, 6 करोड़ कम है, घोर अन्याय। महाराष्ट्र में रेट ठीक था, देश के विधायकों के लिए उचित मूल्यों पर बिक्री होती है। हर राज्य में मंडी की स्थापना हो, मोदी जी हैं तो मुमकिन है। जिस पर तमाम लोग इसके बारे में कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं ओम प्रकाश कुशवाहा लिखते हैं, ये चैनल भी कुछ कम पैसे नहीं लेता ऐसी फेक न्यूज लोगों तक फैलाने के लिए। तो वहीं सुरेंद्र नाथ लिखते हैं, आपका एक खबर मिल जाने पर एमएलए का कीमत 2 गुना बढ़ जाएगा। जो बीमारी एमपी से शुरू हुआ था, अब वही कुड़की तरह महाराष्ट्र, गोवा और बाद में दूसरे शहरों में मुत्तहिद होगा। मार्केट में एमएलए को जो भाव चलता है वो बढ़ा के फिर से सरकार बनानी चाहिए। जहां सरकार की और भारतीय जनता पार्टी की नीति के ऊपर लगातार लोग सवाल कर रहे हैं और भाजपा इसी खेल को खेले जाने के लिए माहिर है। जहां बस नहीं चल पाता तो वहां सरकार को गिराने के लिए विधायकों की खरीद फरोख्त शुरू कर देती है। और ये खुलासा खुद नीतीश कुमार की पार्टी ने किया। और जब जेडीयू को तोड़ने की कोशिश की जा रही थी तो जेडीयू को बचाने के लिए और बिहार की आम जनता ने जिन्हें वोट दिया था उन्हीं के समर्थन में जाकर के नीतीश कुमार अब खड़े हो गए। और अब भारतीय जनता पार्टी बिहार में कोसों दूर नजर आ रही है और ऑपरेशन लोटस के नाम पर जो देश भर में एक हवा फैलाई हुई है, उस हवा की भी हवा निकालने का काम आज बिहार की इस राजनीति में हो गया है। जहां बिहार की राजनीति में बड़े उलटफेर देखने को मिल रहे हैं और हर एक बड़े होते उलटफेर को लेकर के मैं आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।